आज हम एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने समय की बेहद ही खूबसूरत और चुलबुली मानी जाती थी। इनका फिल्मी करियर महज 3 साल का था, लेकिन इन्होंने अपने छोटे से फिल्मी करियर में वो मुकाम हासिल किया जिसको हासिल करने में अच्छे अच्छे कलाकारों की पूरी जिंदगी गुजर जाती है। मेरे दिल का क्या कसूर। इन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी, जिसके गाने आज भी लोग बड़े दिलचस्पी के साथ सुनते हैं। इन्होंने कई अवार्ड अपने नाम किए और ये बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक रही। जल्दी बताओ मैं तुम्हारी कौन हूँ? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दिव्या भारती की। क्यों इस अभिनेत्री का फिल्मी करियर केवल 3 साल का ही रहा और महज 19 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। इनकी मौत का इल्जाम इनके पति पर आखिर क्यों लगा और कौन सी ऐसी परिस्थिति थी जिसके भीतर इनका जीवन समाप्त हुआ? हाल क्या है मेरे दिल का? दिव्या भारती का फिल्मों में आना कैसे हुआ, इनका फिल्मी करियर कैसा रहा और फिर क्यों शादी करने से पहले इन्होंने इस्लाम कबूल किया? बहुत कुछ जानने को इस वीडियो में, तो वीडियो से अंत तक बने रहिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता ओम प्रकाश भारती और माता का नाम मीता भारती था। दिव्या के पिता ओम प्रकाश एक बीमा कंपनी में काम करते थे और माँ घर का कामकाज देखा करती थी। आपको बता दें कि मीता भारती ओम प्रकाश भारती की दूसरी पत्नी थी। दिव्या के पिता ने 2 शादियां की। दिव्या भारती अपने पिता की दूसरी पत्नी की पहली संतान थी। दिव्या की शुरुआती पढ़ाई लिखाई मानिक जी कूपर हाई स्कूल से हुई। पढ़ने लिखने में इनकी कोई विशेष रुचि नहीं थी। इन्होंने स्कूल के दिनों से ही एक्टिंग में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। इसके अलावा इन्हें डांसिंग का भी अच्छा खासा शौक रहा। दिव्या भारती जब केवल 14 साल की थी तो इन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। इनकी खूबसूरती ने हमेशा उन्हें दूसरों से एक कदम आगे रखा। वे छोटी सी उम्र में भी इतनी सुंदर दिखती थी कि अपनी खूबसूरती की वजह से ही वो काफी पॉपुलर हो गई और मॉडलिंग की दुनिया में सफल हो गई। मॉडलिंग में सफल होने के बाद इन्होंने फिल्मों में काम पाने की कोशिश करना शुरू कर दिया। 14 साल की उम्र से ही इन्होंने ऑडिशन देना शुरू किया, लेकिन यहाँ इनकी खूबसूरती ज्यादा कमाल नहीं कर पाई। उन्हें काफी बार रिजेक्ट होना पड़ा। लगभग 2 साल के संघर्ष के बाद 16 साल की उम्र में उन्हें तेलुगु फिल्म में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म का नाम है बोबली राजा। ये फिल्म साल 1990 में आई और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। पहली फिल्म में उनके अभिनय का जादू लोगों के सिर पर चढ़कर बोलने लगा। इस फिल्म के आने के बाद उन्हें कुछ हिंदी फिल्मों में छोटा मोटा रोल करने का मौका जरूर मिला, लेकिन ये रोल उनकी अभिनय की प्यास को नहीं बुझा पाए। साल 1992 में उन्हें पहली हिंदी फिल्म मिली विश्वात्मा, जिसमें उन्हें खूबसूरती और एक्टिंग को दिखाने का भरपूर मौका मिला। इस फिल्म के लीड हीरो थे सनी देओल। विश्वात्मा के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इस फिल्म के गाने ने दिव्या भारती को भारतीय फिल्मी जगत के हिंदी बेल्ट में जबरदस्त पॉपुलर कर दिया। गाना इतना जबरदस्त हिट हुआ कि लोगों के दिलो दिमाग में बस दिव्या ही दिव्या घूमने लगी। दिव्या भारती के लाखों दीवाने हो गए। इस फिल्म के आने के बाद दिव्या भारती के आगे और भी बहुत सी फिल्मों के ऑफर आने लगे। प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई। इसके बाद इन्होंने हिंदी फिल्मों में शोला और शबनम, गीत, दीवाना जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में दी। साल 1992 में एक के बाद एक इनकी 10 फिल्में सुपर हिट रही। अपनी इन्हीं फिल्मों के दौरान इन्होंने शाहरुख खान, ऋषि कपूर जैसे बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया। 1992 में इन्हें फिल्म दीवाना के लिए सर्वश्रेष्ठ राइजिंग स्टार एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिल्म शोला और शबनम की शूटिंग के दौरान ही दोस्तों इनकी मुलाकात हो गई फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला से। इसी फिल्म के दौरान दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। हालांकि साजिद पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन दिव्या को देखने के बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाए और 10 मई 1992 को दोनों ने शादी कर ली।
यहाँ पर एक पेच ये था कि दोनों का धर्म अलग अलग था। दिव्या भारती के पिता को ये बात नहीं पता थी कि वो साजिद से शादी करने वाली हैं। वैसे दिव्या भारती ने अपना धर्म बदलकर गुपचुप शादी की थी। दिव्या ने इस्लाम कबूल किया था। दिव्या से नाम बदलकर इन्होंने सना रख लिया था। और दिव्या की शादी में तो उनके घर का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। लेकिन जब बाद में दिव्या ने अपने पिता को शादी के बारे में बताया तो उन्होंने अपनी बेटी के इस फैसले को स्वीकार कर लिया। लेकिन दोस्तों, नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। उनकी ये शादी 1 साल से भी कम समय तक चली, क्योंकि 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती वर्सोवा स्थित तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर से नीचे गिरी और उनकी मौत हो गई। जिस फ्लैट से ये गिरी, इस फ्लैट को इन्होंने कुछ दिन पहले ही खरीदा था। जिस समय ये हादसा हुआ था उस समय उनके 2 दोस्त घर में मौजूद थे, नीता लुल्ला और नीता लुल्ला के पति श्याम लुल्ला। इनके साथ दिव्या की काफी समय से बातें हो रही थी। इनकी अच्छी खासी दोस्ती भी थी। इन तीनों की ड्रिंक पार्टी चल रही थी। उनके साथ काम करने वाली मेड अमृता कुमार किचन में थी, जो दिव्या के साथ बचपन से ही रह रही थी। अचानक दिव्या किचन में आई और खिड़की पर बैठकर बातें करने लगी। खिड़की में ग्रिल नहीं लगी थी। इस समय तक दिव्या शराब के नशे में थी। इसी बीच उनका संतुलन बिगड़ा और वो तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर से सिर के बल नीचे गिर गई। जब यह हादसा हुआ तो उनकी उम्र केवल 19 साल थी। हादसे के बाद तत्काल कूपर अस्पताल इन्हें ले जाया गया। उन्हें भर्ती किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के कुछ ही देर के बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मृत्यु का कारण खून का बहुत ज्यादा बह जाना था। दिव्या भारती की इस अचानक मौत को कोई हजम नहीं कर पाया। उनके घर परिवार के साथ साथ फैंस में भी मातम छा गया। घर परिवार सभी हैरान थे और सभी लोगों की नजर में शक के दायरे में थे उनके पति साजिद नाडियावाला। उन पर आरोप लगने लगे कि इन्होंने ही अपनी पत्नी की हत्या करवाई है। साजिद नाडियावाला के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने के चलते भी उन पर सवाल उठाए गए। लोगों ने यह भी कह दिया था कि दिव्या भारती के अपने पति से नहीं बनती थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वो शराब पीने लगी थी और यही कारण था कि नशे में आकर इन्होंने सुसाइड कर लिया। तमाम कंट्रोवर्सी आने वाले 5 सालों तक चलती रही। साल 1998 में पुलिस ने अपनी जांच कंप्लीट की और इन्होंने जो जानकारी दी उसके मुताबिक ये कहा गया कि दिव्या भारती की मौत का कारण छत से गिरना है। इसके अलावा पुलिस को ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे ये पता लगाया जा सके कि दिव्या भारती ने आत्महत्या की थी या फिर उनकी हत्या हुई थी। वैसे इस मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। दिव्या भारती का फिल्मी करियर महज 3 साल का रहा। इस दौरान इन्होंने 20 फिल्में की। उनकी आखिरी फिल्म जो कंप्लीट हुई थी उसका नाम था रंग। इस फिल्म में उनके साथ कमल सदाना ने काम किया था। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। इसके अलावा आखिरी फिल्म के तौर पर दिव्या जैकी श्रॉफ के साथ उन्होंने फिल्म शतरंज में काम किया। ये फिल्म उनकी मौत के बाद रिलीज हुई। इसके अलावा बहुत सी ऐसी फिल्में थी जो उस दौरान अधूरी रह गई। हाल क्या है मेरे दिल का, जिनमें से एक थी लाडला, जो आधे से ज्यादा शूट हो गई थी। लेकिन दिव्या भारती की मौत के बाद उनका ये रोल श्रीदेवी ने किया। इनके अचानक चले जाने से आंदोलन, कर्तव्य, विजय पथ जैसी फिल्में अधूरी रह गई। बाद में इन फिल्मों में किसी और एक्ट्रेस को कास्ट कर लिया गया। वादा तो टूट जाता है। दिव्या भारती भले ही आज हमारे बीच न हो, लेकिन अब भी वह और उनकी दमदार अदाकारी फैंस के दिलों में जिंदा है। आशिकी में हर आशिक हो जाता। तो दोस्तों, क्या आप आज भी दिव्या भारती को मिस करते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। सपना तो टूट जाता है। दिव्या भारती की कौन सी फिल्म आपको सबसे अच्छी लगी थी ये भी बताना। तो दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।